सबसे ज्यादा जो मैं चीज आपको बता दूं मैं मिस करती हूँ वो है हलीम। कोई प्रोटोकॉल नहीं होता यहाँ पे किसी का। मैंने फोन से उसको जूम इन करके देखा कि ये क्या है, ये वो एक्चुअली पीटीआई का झंडा था। तो मुझे नहीं पता वो कौन। हाँ जी। वेस्ट के लोग होते हैं वो कभी भी आपको नहीं कहते कि आपको जेलन होना चाहिए। मेरे लोग में एक बार दोबारा खुशामदीद। ओवरसीज पाकिस्तानी से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। पहले हम गए अमेरिका और अमेरिका में हम घूमते रहेंगे, लेकिन अब हम यूरोप की तरफ मूव कर गए और हमारे साथ एक और कराची आइट खातून लड़की लेडी जो भी गए हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने हमें इज्जत बख्शी है और अपना कीमती वक्त दिया है। मदीहा, अस्सलाम वालेकुम मदीहा। अस्सलाम वालेकुम अशर भाई, क्या हाल है, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नॉर्वे में आप मौजूद हैं मदिया। पाकिस्तान से कब गई और वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस में जानना चाहता हूँ कि जब आप नॉर्वे पहुंची, हम पाकिस्तानियों को जो यूरोप के बारे में कॉन्सेप्ट है, स्पेशली स्वीडन नॉर्वे के बारे में, तो उस पे वो आप पूरा उतरा तवक्कुआत पे, ही आपको लगा नहीं दादा ये तो फ्रैंक हो गया, हमें तो पाकिस्तान में ही सही थे? नहीं नहीं नहीं, अगर आप गर्मियों में स्कैंडिनेविया साइड पर आते हैं तो आपको लगता है कि आप बस आपका जिंदगी का बेहतरीन फैसला यही हुआ है कि आपने इस तरफ आने का सोचा। तो मुझे तो बहुत मजा आया और आंखों को बड़ी ठंडक ठंडक सी फील हुई। तो अच्छा था, बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं फील हुआ। लेकिन अगर आप सर्दियों में आते हैं तो आपको थोड़ा सा फील होता है कि शायद प्रैंक तो नहीं हो गया, कहाँ आ गए। मतलब सही है, ठीक है, घर घर है। हाँ, कहाँ जाना है आप, क्योंकि हमारी जो आदत होती है ना वो थोड़ी सी इस टाइप की होती है कि यार बारिश हो रही है, छुट्टी कर लें आज, यार मतलब ऐसा मौसम हो रहा है, आज नहीं जाते, रहने देते। यहाँ वो चीज ही नहीं है अशर भाई, बिल्कुल चेंज। और यहाँ पर तो तूफान आए, कुछ भी हो जाए, लोग अपने नॉर्मली काम करते हैं। ये तो बताएं कराची में है कहाँ से? मलीर से हूँ मैं, एयरपोर्ट के थोड़ा करीब और से। हाउस वाइफ हैं या करती हैं, जॉब करती हैं? मैं अब फिलहाल हाउस वाइफ हूँ और अपना काम जो मैं प्रोफेशनली मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, ऑन एंड ऑफ वो भी चलता रहता है प्राइवेट, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो जॉब है वो ऐसी है कि हम मूव होते रहते हैं डिफरेंट जगहों पर। इस वक्त हम नॉर्थ नॉर्वे में हैं। अच्छा। हाँ, नॉर्थ नॉर्वे ये क्या शहर कहलाएगा ये है बोथस्फ्यूर। और ये शहर जो है वो, इस शहर के बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि ये आप इसको फिश इंडस्ट्री बोल सकते हैं। यहाँ पे अच्छा। जो भी हम सुनते हैं कि नॉर्वेजियन सालमन, हाँ जी, नॉर्वेजियन सालमन के बारे में सुनते हैं आप, और जी किंग क्रैब के बारे में सुनते हैं, तो जी यहीं जी। से जाता है वो सब। तो जो ये अक्सर एक छोटा पाकिस्तान सा, में बड़े बड़े स्टोर में रखी होती है, ऑरेंज से गोश्त वाली, हाँ जी नॉर्वेजियन हाँ जी, इंपोर्टेड, जो 10-10 हज़ार रुपए किलो होती है। हाँ हाँ हाँ, जी। वो तो आपको पूरे नॉर्वे में मिलेगी क्योंकि वो नॉर्वे की स्पेशलिटी है। अच्छा जस्ट लाइक निहारी, अच्छा। सबसे कराची ज्यादा, बिरयानी। हाँ, आय है, क्या याद करा दिया, मैं भी लाहौर में फंसा हूँ, आप ही नॉर्वे में, तो मैं ये तो नॉर्वे में हूँ, पॉसिबल ही नहीं यहाँ हो तो पा। पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा अच्छा। वैसे है, खानों के मसाइल होते हैं, वो हलाल वाला भी चक्कर होता है वहां पे, या सेफ है? जहां इस वक्त मैं हूँ वहां पर तो हलाल गोश्त अगर सोचे तो इम्पॉसिबल है, लेकिन सरप्राइजिंगली कभी कभी मिल जाता है। अम, अच्छा। कीमा मिल जाता है बीफ का, और चिकन मिल जाता है, यूजुअली चिकन मिल जाता है हलाल। हम्म, तो अच्छा। इतना इशू नहीं है। सबसे ज्यादा आप किस चीज का मजा ले रही हैं अब्रॉड में रहने का? सबसे ज्यादा क्या चीज अट्रैक्टिव लगती है कि नहीं यार, ये चीज तो मैं शायद पाकिस्तान में रहते हुए एंजॉय नहीं कर सकती? नेचर बहुत खूबसूरत है, वाह। बहुत हसीन है। और सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि नेचर तो जाहिर है अल्लाह की बनाई हुई पूरी कायनात है, हर चीज ही बहुत हसीन है, लेकिन जब लोग हर चीज का ख्याल रखते हैं ना, वो चीज ज्यादा खूबसूरत और बना देती है चीज को। तो यहाँ के लोग चाहे कोई भी हो, वो अपनी नेचर का ख्याल बहुत रखते हैं। तो ये चीज है, बहुत अट्रैक्टिव है।
तो अब एक कराची की लड़की, इतना शोर और गुल, कल्चर इतना, और कल्चर भी ऐसा, कितना ब्राइट कल्चर, रिसेंटली ईद गुजरी है, रमजान गुजरा है, डिप्रेशन नहीं हो जाता? ना आलू हाय टींडे वाले की आवाज आ रही है, ना वाटर पंप जा पा रही है, ना तारिक रोड जा पा रही है। मतलब नेचर का सन्नाटा है, खूबसूरती है, लेकिन बहुत डिप्रेस नहीं करती बहुत चीज आप? आई थिंक ये आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये सवाल जो एज ए स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं। कराची का मैंने बहुत शोरगुल देखा है, मैं बहुत मिस करती हूँ ईद। ईद का दिन तो रहने ही दें, लेकिन ईद से पहले की जो रौनक होती है ना, रमजान गुजारना, अफ्तारियों पे जा रहे हैं हम और सेहरियां कर रहे हैं, उसके बाद हम मेहंदी लगवाने जा रहे हैं और डिफरेंट चूड़ियां और जोड़े वगैरह सिलेक्ट करने के, इस दिन ये करेंगे उस दिन वो करेंगे। ईद मिलन पार्टी तो महीनों नहीं खत्म होती। जाहिर है वो चीज बहुत ज्यादा मिस करते हैं, वो तो है ही नहीं, उसका तो सोच भी नहीं सकते। सबसे ज्यादा जो मैं चीज आपको बता दूं मैं मिस करती हूँ, वो है हलीम। क्योंकि मेरे फेवरेट चीज जो है वो हलीम है, और मुझे लगता है कि वो जो लकड़ी पे पका हुआ जो हलीम कोयले होता है वाली, ना, लकड़ी वाली, हाँ। हाँ, हाँ 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 हाँ, वो तो दुनिया धुएं में जो कहीं कर है रही। ही नहीं। हाँ, वो है ही नहीं कहीं हाँ, दुनिया में। हाँ, तो सबसे ज्यादा मिस मैं उसको हाँ, करती हूँ। ईद, हाँ, बकरा ईद, और फिर मुहर्रम भी आते हैं। तो ये चीजें यहाँ जाहिर है दूर दूर बिल्कुल। तक नहीं है। ओस्लो साइड पे फिर भी रौनक होती है, बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन जाहिर है नॉर्थ नॉर्वे में तो बिल्कुल भी नहीं है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है सोसाइटी का, कल्चर का। तो कोई फनी वाकया इतना कभी कोई हुआ क्या आपके पास? मेरे साथ फनी ये हुआ कि जब तक मैं आई थी तो मैं काफी अरसे तक नॉर्वेजियंस को ना हर बात में इंशाल्लाह और माशाल्लाह बोलती रहती थी। और वो मुझसे हम्म, नॉर्वेजियन में भी हेलो हाय करते थे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोलती थी। उसके बाद मैं बोलती थी कि इनको कुछ भी समझ में नहीं आता, मैं क्यों करती हूँ ये। और मेरी आदत ही खत्म ही नहीं हाँ, होती थी। अभी तक 3 साल हो गए मुझे आए हुए। आपने मुझसे पहले पूछा था, मैंने रिप्लाई नहीं किया इस बात का कि मुझे 3 साल हम्म, हुए हैं अभी तक। और मुझे 2022 में। काफी 2022 में आई थी, और मुझे काफी अरसे तक मैं ये करती रही थी कि मैं माशाल्लाह हर किसी को जो चीज मुझे अच्छी लगती थी, जो इंसान मुझे तैयार हुआ हुआ अच्छा लगता था, मैं माशाल्लाह बोलती थी, अल्हम्दुलिल्लाह बोलती थी, इंशाल्लाह बोलती थी। तो ये एक चीज थी जो मेरे लिए बहुत फनी थी। तो मैं चाहती थी कि इसको अच्छा, यार रोको। मजीद इंडिपेंडेंट और सेफ महसूस करती हैं एज कम्पेयर टू कराची, नॉर्वे जाने के बाद? मैं जब कराची में रही हूँ तो मैंने बहुत वाकये सुने कि किसी के साथ कुछ हो गया, मोबाइल के वाकया छोटे मोटे मेरे घर में बहुत सारे लोगों के साथ हुए। अम, लेकिन मेरे साथ कभी कराची में कुछ नहीं हुआ ऐसा। मैंने कराची में बहुत अच्छा टाइम गुजारा है, बहुत अच्छा टाइम। और नॉर्वे आने के बाद एक चीज है कि बहुत ज्यादा हमारे यहाँ इस चीज को हाईलाइट किया जाता है, बाहर रहेंगे तो सारे काम खुद करने पड़ते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं रहा, क्योंकि मैंने कराची में भी ऐसी ही लाइफ गुजारी है कि मैं अपने ज्यादातर काम खुद करती थी। 2 महीने पहले मैं कराची में ही थी, तो उस वक्त भी मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजरा। और नॉर्वे नॉर्वे भी बहुत सेफ है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि अच्छा, दुनिया में कहीं भी जाएं, जो होने वाली बात होती है ना वो हो जाती है, उससे इंसान नहीं बच सकता। सही। अच्छा, दूसरा ये प्रोटोकॉल के बारे में बताएं। शख्सियात का प्रोटोकॉल पाकिस्तान में बहुत है, पॉलिटिशियंस हैं, क्रिकेटर्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, एक्टर्स हैं। ये अगर आम कहीं मॉल में भी निकल जाते हैं तो हटो बच्चों की सदाएं होती हैं और उनके लोग बिल्कुल ऑटोग्राफ ले रहे बिल्कुल होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्वेजियन कल्चर इस बारे में कैसे बिहेव करता है? नॉर्वेजियन वहां पे कल्चर ऐसे में खुदा ऐसा कुछ बनाते नहीं हैं है। लोगों को? नो 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 नो, ऐसा कुछ अच्छा। भी नहीं है नॉर्वेजियन, नहीं। मैं इनफैक्ट यहाँ पे एक बेकरी है, बहुत ही फेमस और बहुत अच्छी वहाँ की चीजें होती हैं। वो बेकरी और उसके बिल्कुल सामने पैलेस है किंग का। हम्म, किंग खुद अच्छा। हर सैटरडे इवनिंग वहां आते हैं वॉक करते हुए, हम्म, और वो खुद अपने लिए जो भी उनको चाहिए होता है वो लेके जाते हैं। मतलब ये है प्रोटोकॉल, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। उनको वो साइकिलिंग करते हुए भी आपको नजर आ जाएंगे। और हम्म, नॉर्मली एक्टर्स तो आराम से घूमते हैं यहाँ पर, कोई प्रोटोकॉल नहीं होता यहाँ पे किसी का।
और ये मैंने वही देखा किंग नहीं है है अभी तक जिनके किसी को भी। साइकिल पे आने की ये वही किंग है जिनके साइकिल पे आने की वीडियो एक पॉलिटिकल कैंपेन में चलाई गई थी 2017-18 में। उसके बाद पीटीआई हुकूमत में आई थी। ये मदिया प्लीज जरा ये तो बताइएगा, I'm सॉरी, ये परसेप्शन दिया जाता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी में 100% नहीं तो 90% पीटीआई सपोर्टर्स हैं। आप नॉर्वे के बारे में जरा बताएं ना, आईना तो दिखाएं, क्या है वहां पे ऐसा है? सिर्फ हाँ, पीटीआई मुझे एक सपोर्टर्स? फनी मुझे ना बहुत ही फनी एक वाकया याद आ गया कि हम ना घूमते रहते हैं, लाइक 3 मंथ्स कहीं होते हैं, 6 मंथ्स कहीं होते हैं। तो एक जगह हम रहे थे, वो ओस्लो के बहुत करीब थी, और वहां पर बालकनी से ना एक बड़ा सा घर नजर आता था जिसके ऊपर एक झंडा सा लगा हुआ था। जब झंडा कहीं लगा हुआ होता है ना, तो आप महसूस करते हैं कि यार यहाँ किसी कोई एम्बेसी है, कोई ऑफिस है, कुछ है। तो मेरे जहन में भी यही आया, मैंने कहा यार ये बड़ा फेमिलियर सा लगता है ये झंडा, इसको करीब से देखना है। तो मैंने क्या किया कि मैंने ना अपने फोन से उसको जूम इन करके देखा कि ये क्या बड़ा कलरफुल सा लगा हुआ है, क्या है ये। वो एक्चुअली पीटीआई का झंडा था। तो मुझे नहीं पता वो कौन। हाँ जी। और मैं काफी रोज देखती थी उस झंडे को कि मैंने गलत देखा है या फिर ये एक्चुअली पीटीआई का झंडा है। वो पीटीआई का झंडा था। और मुझे बड़ी हैरत होती थी उसको देख के कि यहाँ पे कौन रहता है। तो मुझे उस चीज से अंदाजा हो गया था यहाँ पे हो ना हो है तो हमारे ही लोग। सही। और एक अब की बात बता रही है? ये मैं आपको पिछले साल मैं आपको बता रही हूँ, पिछले साल से पिछले साल की बात है ये नहीं। हाँ, पिछले साल की बात। 1.5-2 साल हो गए। हाँ हाँ हाँ, अच्छा इतनी अच्छा। पुरानी बात अच्छा, नहीं है, ये अभी की ही बात है। बताओ, हाँ, अपना एक मुस्लिम, एज अ मुस्लिम अपनी शनाख्त और एज अ पाकिस्तानी अपनी कल्चरल शनाख्त वो बरकरार रखने की कोशिश करती हैं या जैलिन हो रही हैं, जैसा वो करते हैं, जैसा वो खाते हैं, जैसा वो पहनते हैं उस माहौल में, यूरोपियन माहौल? यूरोपियन या जो वेस्ट के लोग होते हैं वो कभी भी आपको नहीं कहते कि आपको जेलन होना चाहिए। और जहां तक मेरा अच्छा। पर्सनली है, मैं नहीं बिल्कुल भी ट्राई करती कि जेलन होना। मैं जो हूँ वो मैं हूँ। जो मेरी आइडेंटिटी है उसको तो नहीं मैं भुला सकती, कुछ कर सकती। मैं पाकिस्तान से, कराची से बिलोंग करती हूँ और मुस्लिम घर से बिलोंग करती हूँ, तो मैं वही हूँ। और बिल्कुल भी ऐसा कोई कोई सीन नहीं है इस चीज का कि मैं कोशिश करूं या हाँ, ये फिर पूछने कोई का और मकसद है कि ट्राई। हमारे यहाँ जब कोई आता है ना, हाँ जी। हमारे यहाँ जब कोई आता है ना, लोग उसको कहते हैं ये राह रास्त पे आ जाओ, अ, अ, हमारे पास हमारी चीजों को अपनाओ, हमारे जैसा पहनो। यानी कि हम अगर इमेजिन करें बाहर को एक बंदा परमानेंटली शिफ्ट हो रहा है तो हम उसको जेन्युइन के जी हमारे यहाँ आप नमाज पढ़ने आया करो या शलवार कमीज पहना करो। तो वहां आपको कोई फोर्स नहीं करता कि हमारे कल्चर में या हमारे रिलीजन में कोई तबलीग नहीं करता कि नहीं अब आप यहाँ आ गए हो हमारे जैसा करो? नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसा ऐसा कोई सीन नहीं है। कोई भी कुछ भी नहीं बोलता। हर तरह से आजादी है यहाँ पर। आप जैसे चाहें कर सकते हैं। मतलब आप मुस्लिम हैं बिल्कुल। और ना मुझे कभी किसी ने इस तरह से नहीं किया डिस्टर्ब। मतलब होता है ना कि कोई एक सवाल ही कर ले, किसी ने भी नहीं किया कभी, कुछ नहीं। तो अभी अब 2-3 साल से आप नॉर्वे में हैं, तो कहीं दिमाग में ख्याल आता है या इब्तदाई दिनों में ख्याल आया कि नॉर्वे के बजाय मैं यूके चली जाऊं, यूएस चली जाऊं या वापस पाकिस्तान आ जाऊं? बिल्कुल कुछ ऐसे नहीं, ख्याल आते हैं? मुझे नॉर्वे ही पसंद है। और ये ख्याल मुझे कभी नहीं आया। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में कभी आएगा। हमारे यहाँ लोग हाँ। इमोशनल ज्यादा होते हैं और हम चाहते हैं कि जब हम इमोशनल हो या हम टूटे, जो बार बार टूटते हैं, तो हमें कुछ संभालने वाला हो। तो वहां की सोसाइटी बिल्कुल में एक ओवर इमोशनल इंसान चल सकता है या नहीं, या बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ता है, पत्थर का होना पड़ता है? नहीं, बहुत ज्यादा पत्थर के तो लोग यहाँ भी नहीं है। हम्म, ख्याल रखने वाले हैं एक दूसरे का। और हम्म, बहुत ज्यादा इमोशनल तो वहाँ लोग होते हैं कि जहाँ पर जैसे हमारे यहाँ कल्चरल डिफरेंस ये है बहुत बड़ा कि हम लोग बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड है। यानी कि हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम आज तक है। और हम सब साथ में रहते हैं। हम हमारा खुशी गम हर चीज, यानी कि एक बच्चे की घर में जॉब भी चली गई है तो हम्म, पूरा घर मिलके बात करता है उस टॉपिक पे। जाहिर है ये सब नहीं होता है यहाँ पर। यहाँ पर आपकी कोई
इस तरह की प्रॉब्लम जो कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ के हिसाब से, लेकिन अगर हो भी जाए तो इमोशनल सपोर्ट बस इतनी हो सकती है कि कोई एक आध आ गया। ऐसे नहीं होगा कि बहुत सारे लोग, यानी कि हमारे यहाँ तो दोस्त भी आ जाएंगे, अम्मा अब्बा भी आ जाएंगे, बहनें भी आ जाती हैं और सब जमा हो जाते हैं कि नहीं इसको सही कर लो, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कुछ कर ना ले, हमारा बच्चा खाना खाए टाइम पे, कहीं अपनी जिंदगी को सही कर ले। हाँ, वो सारी चीजें थोड़ी सी ओवर है हमारे यहाँ, वो यहाँ नहीं होती। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं होती, यहाँ भी होती है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, नॉर्वेजियन जो लोकल्स हैं, जो वहां का गोरा है, वो हाँ जी। पाकिस्तान या पाकिस्तानी कम्युनिटी के बारे में कोई शनाख्त समझता है, या वो आपसे पूछता है अच्छा पाकिस्तान इंडियन को मिक्स तो नहीं करता, जानता है प्रॉपर पाकिस्तानी कौन है, और वो हमें हमें बिहेव कैसे करता है जब वो हमसे मिलता है, हमारे बारे में क्या इम्पैक्ट है उसके दिमाग? अगर आप किसी को बताते हैं कि आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो वो आपको, जी। इंडियंस को, श्रीलंकन को, ये जो साइड है पूरी, इसको वो इस तरह देखते हैं कि ये वो साइड है। वो ये कभी भी नहीं बोलते कि लाइक पाकिस्तानियों को वो बहुत ज्यादा वो भी नहीं करते कि क्या कहना चाहिए कि उन्हें पसंद नहीं है या फिर कोई ऐसा कुछ नहीं करते। वो पाकिस्तानियों को बहुत अच्छे अच्छे लफ्जों में जानते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तानी ना, अभी हमने बात की इमोशनल बहुत होते हैं, तो हमारे यहाँ ना कोई भी आ जाता है। आपने अक्सर व्लॉगर्स को देखा होगा कि वो जा रहे हैं तो उन्हें हर चीज फ्री की मिल रही है पाकिस्तान में, जबकि दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता। तो इसी तरह अब जो तस्वीर पाकिस्तान की लोग ये गोरे देख रहे हैं, तो उनको पाकिस्तान बहुत पसंद है। सब चाहते हैं कि हम पाकिस्तान विजिट करें। मैं आपको बताती हूँ, एक सेलिब्रिटी आप इनको कह लें, स्पोर्ट्स पर्सन है, जिनके घर मतलब जो उनका रेंटल हाउस था, वहां पर हम रहे थे। तो मैंने काफी कुछ ऑब्जर्व किया उनके घर में रहते हुए, कि वो खातून थी वो? खातून थी। क्या स्पोर्ट्स उन्होंने करती थी? स्की ओलंपिक्स में आई थिंक उनको 3 से 4 बार उनको गोल्ड मेडल भी मिल चुका है। काफी नोन है नॉर्वे में। उन्होंने उन्होंने मुझसे एक बार ये बात बोली कि हमने जाना है पाकिस्तान, तो हमें बताना कि हम कहाँ विजिट करें, या फिर आप हमें ये कहना कि जब आप विजिट कर रहे हो तो हम आपके साथ चलते हैं, तो हम थोड़ा सा देखेंगे पाकिस्तान को। जब मेरी शादी हुई थी, तो मेरी शादी में भी मेरे हस्बैंड के 2 दोस्त आए थे, वो भी यहीं से नॉर्वेजियन गोरे ही थे वो। और अभी वो पाकिस्तान के बारे में मतलब बिल्कुल ही अलग बात करते हैं। वो कहते हैं यार पाकिस्तान का हमें याद आता है, सुबह सुबह हम उठते थे, वो आंटियां हमारे लिए जल्दी से नाश्ता ले आती थी और हमारा ख्याल इतना रखा जाता था हर चीज का। हमें थोड़ी सी सर्दी भी लग जाती थी तो बच्चा बच्चा हमारे लिए खड़ा हो जाता था कि ये खा लो, वो पी लो, इससे ठीक हो जाएगा, उससे ठीक हो जाएगा। तो उस चीज को वो मिस करते हैं, और आज तक उन्होंने अपने मोबाइल में वो तस्वीरें सेव की। और वो स्कीइंग वाली जो खातून थी, उनके बारे में क्या बता रही थी आप? ओ सॉरी, आपकी हाँ, आवाज उनके बारे में मैं हाँ, उनका मैं ये बता रही थी कि उनकी लाइफ को मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया कि वहां पे मुझे एक बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आया इस चीज को लेके, कि उनका पहली बात तो कोई प्रोटोकॉल था ही नहीं उनका। फिर सुबह सुबह उठ के अपने घर के आगे से जो बर्फ साफ करने वाला होता है सिस्टम, वो खुद करती थी। फिर सारे घर के काम और हर चीज वो खुद करती थी, बिजनेस वुमन है वो। और एक बार मैंने उनसे पूछा, जो सबसे फनी रहा है मेरी जिंदगी का, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये तस्वुर ही नहीं किया जा सकता। मैंने उनसे पूछा कि आप इतना कुछ करती हैं, और क्योंकि ना वो अक्सर बाहर खड़ी हुई, उनके पास मशीनरीज थी, वो लकड़ियों को काट रही होती थी, कभी कुछ बना रही होती थी, कभी कुछ बना रही होती थी। तो मैंने ना उनसे पूछा कि अगर आप ना ये नहीं होती जो आप हैं, तो फिर आप क्या होती? तो मुझे कहने लगी कि मैं कारपेंटर होती। मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था कि मैं कारपेंटर बनूं। तो मैं काफी दिनों तक शॉक में थी इस चीज को सोच के कि यार हमारे यहाँ तो कोई लड़की ये बात सोच ही नहीं सकती। मतलब मैं एक दिन उठूं सोकर सुबह और मैं सोचूं कि यार काश मैं प्लम्बर होती, तो ये मेरा ड्रीम नहीं हो सकता। हमारे बच्चों वो को लोग उनका छेड़ते हैं, ओए प्लम्बर के बेटे,
हाँ, 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 ये शायद अभी भी आपसे सवाल करेंगे, अगर आप स्पोर्ट्समैन नहीं होते, तो आप क्या हाँ जी, होते? तो आप इमेजिन कर क्या सकते हैं होता कि है? शायद अभी भी कहे कि मैं इलेक्ट्रिशियन होता? कभी भी नहीं हाँ, हाँ, कहेंगे। हाँ, नहीं कहेंगे। इलेक्ट्रिशियन होता है या फिर कोई कोई भी ऐसा प्रोफ़ेशन आपको बताएँ जो फार्मर आपको होता। हाँ, 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 सही हाँ, बात हाँ। है। एक लास्ट सवाल आपसे, सॉरी आपका बहुत वक़्त लिया मैंने। मुझे ये बताएँ, अब एक हम सुनते हैं कि यूरोप में अमेरिका में टीनेज में जब लड़का या लड़की आती है तो वो माँ-बाप के हाथ से निकल जाते हैं और वो इंडिपेंडेंटली रहना शुरू कर देते हैं। तो यूरोपियन कल्चर में आप समझती हैं इस बात की कोई सच्चाई है? यूरोपियन कल्चर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं शोभा कि हमने सुनी-सुनाई ज़्यादा है और उनको एक्ज़ैजरेट किया जाता है हमारे यहाँ, हर कल्चर में कि ये ऐसा है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सिस्टम है कि आपका बच्चा जब 18 साल का हो जाए तो वो अलग रह सकता है। यानी कि वो खुद कमाए, यानी कि खुद कफ़ील जिसे कहते हैं, कि वो खुद कमाए, अपने पैरों पर खड़ा हो, उसको खुद रहना आए, उसको ये पता चले प्रैक्टिकली लाइफ़ क्या है। वो डिपेंडेंट नहीं होता माँ-बाप पे व्हिच इज़ कि वो यूनिवर्सिटी भी जा रहा है तो उसके माँ-बाप उसकी फीस को देख रहे हैं, उसकी हर चीज़ को देख रहे हैं और फिर वो बच्चा जो होता है वो 25-26 साल तक बच्चा ही रहता है। तो ये फ़र्क एक बहुत बड़ा है कि जब यहाँ का एक टीनेजर जो होता है, वो 18 साल में बड़ा हो जाता है। वो अलग भी रह सकता है, वो काम करता है अपने लिए, उसको मेहनत करनी होती है। तो ये यहाँ का एक सिस्टम है बच्चों का माइंड बनाने के लिए कि अब आपकी एज हो गई है कि अब आप प्रैक्टिकल लाइफ को समझो। सही। अच्छा, एक चीज़ और, बस सॉरी मैं आपसे लास्ट सवाल कहा था, वो नहीं, नहीं सेकंड आप आपका, ये और लास्ट पूछिए है। मुझे लॉ मुझे तो मज़ा आ रहा है, लॉ आप और पूछ सकते हैं। अच्छा, ये लॉज़ के बारे में कैसा है? जैसे हमारे यहाँ ना आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत है, ₹1000 होने चाहिए आपके पास। फिर ईद बकरीद आ रही है, अशिया फ़रोनोश की कीमतें, अंडे महँगे हो गए, सर्दी आ रही है, वहाँ तो बर्फ़ ही पड़ती रहती है, मेरे ख़्याल से वहाँ पे क्या $500 का एक अंडा है, या प्राइस कंट्रोल है, रोड पे लॉज़ अच्छे हैं, कोई कहीं फँस जाए, चोरी हो जाए, तो उसकी दाद-रसी होती है, या ऐसा मौका ही नहीं आ पाता। लॉज़ कैसे हैं वहाँ के? उसूल कैसे हैं? हाँ, ये सवाल आपने बहुत काम का किया है क्योंकि अभी मैं आपको बहुत मज़ेदार बात बताने लगी हूँ कि अच्छा। गाड़ी आएगी और गाड़ी से एक निहायत ही हसीन इंसान आएगा आपके पास और वो आपसे हुँ, बेहद बेहद मोहब्बत से बात करेगा। इतनी मोहब्बत से बात करेगा कि आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि ये कौन है? हमारा कोई रिश्ता है पुराना पिछले हुँ, जन्म का? पर वो बेसिकली हुँ। आपको चालान भरने का कहेगा कि आपने फलाना रूल तोड़ा है फलाना जगह पे अ और हमने उसको कैप्चर कर लिया है तो अब आपके ऊपर इतना चालान लगा है तो आप ये पे कर दें। ये यहाँ का रूल सिस्टम है। बाकी क्या बात है! हाँ। रूल्स जो हैं वो यहाँ पर इस तरह है अशर भाई कि हम जहाँ रहते हैं इस वक़्त, वहाँ पर हुँ, बर्फ का सहरा डेज़र्ट है और उसके बीच में एक रोड जा रहा है। हुँ, बिल्कुल पतला सा एक नैरो सा हुँ, रोड जा रहा है, ठीक है? और उस रोड पर लोग गाड़ी चलाते हैं, मैं लोगों की बात कर रही हूँ कि लोग गाड़ी चलाते हैं और इस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं कि जो यहाँ पर अब इस वक़्त स्पीड है, उसी पर गाड़ी रखेंगे या उससे नीचे रखेंगे। हुँ, इसके अलावा जहाँ पर लिखा होगा कि अब यहाँ से गाड़ी रोक देनी है या सिग्नल लगा हुआ होगा, तो वहाँ पे कोई दूर-दूर तक नहीं देख रहा, कोई कैमरा हुँ, नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन लोग उस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं। हुँ, ये एक बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ का कि लोग एक तो रूल्स बने हुए होते हैं, फिर लोग उस चीज़ को जिस तरह फ़ॉलो करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। वो एक डिफरेंस है, ज़ाहिर है। दूसरा जो आपने कीमतों की बात की थी हुँ, कि जो प्राइसेज़ होते हैं ग्रोसरी के और प्राइस जितनी हुँ, भी चीज़ों के, उनका सिस्टम ये होता है कि नॉर्मल प्राइसेज़ होते हैं, उसी हिसाब से होते हैं जिस हिसाब से इकोनॉमी चल रही होती है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो नहीं बर्दाश्त कर सकते आप और उस चीज़ को कोई भी नहीं खरीदता। उसमें ऐसा नहीं होता कि 4 लोग खरीद रहे हैं तो 2 लोगों ने अच्छा, बॉयकॉट किया हुआ है। वो फिर कोई भी नहीं लेता। तो फिर वो ठीक हो जाती है चीज़। ज़ाहिर है फिर ये नेगोशिएट करते हैं हर चीज़ को कि इस तरह नहीं इस तरह मिल मिल बैठ के बात कर लेते हैं, सुलझा लेते हैं।
चले मदिया, मैंने आपका बहुत टाइम लिया, बहुत अच्छा लगा, और कोशिश करेंगे अगर कोई टॉपिक मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। बहुत सी चीजों में तशफ़ी नहीं हो पाई, लेकिन जाहिर बात है ज्यादा हम लंबा इसको कर भी नहीं सकते। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम अशोक भाई।